यकीन रबरा के अंदर सेकंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। ये फिगर में हमें एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क दिखाई दे रहा है। इसमें यह आपको स्ट्रेट लाइंस जो नज़र आ रही हैं, ये आपके पास वायर्स हैं, ये तमाम वायर्स हैं, स्ट्रेट लाइंस वायर्स हैं। और इसमें हमें पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। एक ये पॉइंट है, एक आपके पास ये पॉइंट्स है, एक पॉइंट ये है। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड जंक्शंस। ऐसा पॉइंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा वायर्स पास कर रही हों, गुजर रही हों, तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन। तो ये जंक्शन है। ये हमें जो एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन नज़र आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड द बैटरीज। ये जो बड़ी लाइन होती है ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव होता है। दीज आर द बैटरीज। और यहाँ पे 25 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरीज लगी हुई है यहाँ पे। और ये जो हमें ये शेप नज़र आ रही है ऊपर नीचे, ये जो शेप हमें नज़र आ रही है, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टर। यहाँ पे जो वोल्टेज है वो ड्रॉप होती है, ये वोल्टेज गेन और यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप है। और जो I1 है दैट इज कॉल्ड करंट। और I1, I2, I3 और I4 हमने फाइंड करना है। इट मींस फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। करंट क्या होता है? करंट इज फ्लो रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। तो ये हमने फाइंड करना है। यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होती है वो हम मेजर करते हैं ओम्स लॉ से। तो ओम लॉ क्या है? Current flow in a simple electrical network can be described by the system of linear equations. A voltage source, such as battery, forces a current of electrons to flow through the network. When the current passes through the resistor, such as motors or tube lights, some of the voltage is used up. By Ohm law, this voltage drop, जब रेजिस्टेंस में से पास करती है कुछ एनर्जी हमारी, कुछ वोल्टेज लगती है, वो जो वोल्टेज ड्रॉप होती है दैट इज मेजर्ड बाय द ओम्स लॉ। V is equal to Ri. R is the resistance measured in ohms. V is the voltage, watts, and I is the current, and it is measured in amperes. Kirchhoff voltage law, the algebraic sum of the Ri voltage drop in one direction around a loop equals the algebraic sum of the voltage sources in the same direction of the loop. वोल्टेज गेन और वोल्टेज ड्रॉप दे आर इक्वल। जितनी वोल्टेज गेन होती है इतनी वोल्टेज ड्रॉप होती है, ये आपस में इक्वल होती है। यानी इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, जिस तरह हमने नेटवर्क फ्लो प्रॉब्लम के अंदर डिस्कस किया है, यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे देखें, अगर वो हमने वोल्टेज फाइंड करनी है तो हम रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी है 1 ओम, और करंट अब हमारे पास I1 है, तो 1I1, यहाँ पे 2I1, यहाँ पे आपके पास 1I1, यहाँ पे आपके पास 1I1। तो टोटल वोल्टेज यहाँ पे बन जाएगी 1 + 2 3
4 5 5i1 5i, और ये जो एरो आपको नजर आ रहा है ये डायरेक्शन को शो करता है। जो डायरेक्शन है ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ये पहला लूप, ये जो लूप है ये फर्स्ट लूप है। सेकंड लूप के अंदर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी इसके पहले लूप के ऑपोजिट। तो यहाँ पे ये जो ए बी ये कॉमन है, जो वोल्टेज यहाँ पे फर्स्ट लूप के अंदर यूज हो रही है वो सेकंड के अंदर भी यूज हो रही है। तो 2i1 एंड माइनस 2i2, तो टोटल वोल्टेज इन लूप 1 5i1 माइनस 2i2, और विच इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज। टोटल हमारे पास है 25 एंड दो बैटरीज यहाँ पे लगी हुई हैं 25 एंड 15। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन जहाँ से आ जाएगी। The current I1 flows through four resistors, and the sum of RI voltage drop is 5I1. Current from loop 2 also flows in part of loop 1 through the short branch between A and B. The associated RI drop there is 2I2. However, the current direction for the branch AB in loop 1 is opposite to that chosen for the flow in loop 2. 1 और 2 के अंदर जो लूप जो डायरेक्शन है करंट की वो ऑपोजिट है। So the algebraic sum of all RE voltage for loop 1 is 5I1 minus 2I2, and which is equal to the total voltage, and total voltage is 40. 25 plus 15, that is 40. So that is the first equation, 5I1 minus 2I2, which is equal to 40. Voltage drop and voltage gain, they are equal. Similarly, second loop, minus 2I1 plus 11I2 minus 3I3, which is equal to minus 15, ये इसके opposite है, इसलिए minus 30. और इसी तरह हमारे पास जो थर्ड लूप है, that is minus 3I2 plus 17I3 minus 4I4, which is equal to 20. And fourth loop is minus 4I3 plus 25I4, which is equal to minus 10. तो ये हमने हमारे पास 4 लूप्स है, तो हर लूप के करस्पॉन्डिंग एक इक्वेशन, हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। राइट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड use elementary operations and convert this augmented matrix into echelon form. यहाँ से ऑपरेशन R2 plus 2 divided by 5 R1 रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी, ये आप कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट्स। इसी तरह -3 की जगह 0 लेके आना है, तो ऑपरेशन R3 plus 3 divided by 10.2 R2, और R4 -4 की जगह 0 लेके आना है, तो R4 plus 4 divided by 16.12 R3, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो हमारे पास तमाम के तमाम जो वेरिएबल्स हैं वो बेसिक हैं। फर्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल I1 है, I2, I3 एंड I4 तमाम बेसिक वेरिएबल्स हैं। तो I4 की वैल्यू -0.25, माइनस ये शो कर रहा है कि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है असल में उसके ऑपोजिट है। ये माइनस अगर वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो ये उसके ऑपोजिट करंट फ्लो कर रहा है, -0.25। माइनस ये शो करता है कि उसके ऑपोजिट है ये। थर्ड इक्वेशन 16.12 I3 minus 4 I4, which is equal to 15.88, और I4 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसमें पुट करें तो I3 की वैल्यू 0.92 आ जाएगी, और I3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करें सेकंड इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग, तो हमारे पास I2 और इसी तरह हमारे पास I1 फर्स्ट इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आ जाएगा। तो करंट I1, I2, I3, I4
7.56 माइनस 1.1, 0 माइनस ये शो करता है कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो असल में करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज। इसी तरह फोर्थ लूप के अंदर भी करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहे हैं।